तो चलिए इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। और मोबाइल चार्ज लगा लिया है, नाश्ता भी थोड़ा बहुत कर लिया है और मौसम भी फिर बन रहा है। थोड़ा सा बारिश अभी और हो गई थी, तो अब मैं चल दिया हूँ रानीखेत से अपने घर की तरफ। तो ये यात्रा मेरी रानीखेत से अपने घर तक रहेगी, गांव तक। तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बनाया और इस पार्ट को ही मैंने अब डाल दिया है। और इससे पहले आपने मेरा पहला वाला पार्ट देखा होगा, कल देखा होगा। आज मैंने इसको डाल दिया है क्योंकि जो लोग पूरी यात्रा देखना चाहते हैं उन लोगों के लिए इंतज़ार ज़्यादा ना हो, इसलिए मैंने इसको अगले दिन डाल दिया। तो रानीखेत का बाज़ार, बारिश के मौसम में तो रानीखेत की खूबसूरती और ज़्यादा खिल गई है और खिल गई है। तो इसे आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत 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 अच्छा है रानीखेत और सबके मन का प्यारा है ये रानीखेत। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। बस थोड़ा जाम ना लगे तो ये फिर सर्वगुण संपन्न हो जाएगा, लेकिन सर्वगुण संपन्न कोई होता नहीं है। थोड़ी बहुत कमियां हर किसी में होती हैं। चाँद पे भी कहते हैं दाग है। तो ये जाम जो है यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन पुराना बाज़ार है, सड़क उतनी है, वाहन 4 गुना 5 गुना बढ़ गए हैं, क्षमता से ज़्यादा बढ़ गए हैं। देखिए 5 गुना तो मैं कम कह रहा हूँ, 10 गुना हो गए होंगे। तो इसलिए जाम की स्थिति पैदा होती है। बाकी पॉपुलेशन भी बढ़ी रही है, लेकिन आज से 30-40 साल पहले इस हिल स्टेशन का जो मतलब रुतबा था, यहाँ का जो वो था, वो अलग ही था। लेकिन अब तो ये है कि मतलब वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आने लगे हैं ना, तो उससे वैल्यू कम हो गई है। फिर वो दाल भात हो गया है। पहले जो है स्वीट डिश थी ये। तो रानीखेत, इसको मैं पूरा दिखा रहा हूँ। एक हाथ से मोबाइल होल्ड करके मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग भी रानीखेत की जो सुंदरता है उसको पूरी तरह से देख सकें। बाकी रानीखेत की सुंदरता तो आसपास और जगह है। अभी ये तो खाली बाज़ार है, बाज़ार में क्या आप सुंदरता मिलेगी, लेकिन आसपास अगर आप कभी मौका मिलेगा तो आसपास का भी एरिया आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। क्योंकि अभी मेरा 12 दिन हमारे घर में पूरे नहीं हुए हैं, तो मैं अभी कहीं जाऊंगा नहीं, किसी गाँव में ज़्यादा जाऊंगा नहीं। मैं जो भी है बाहर ही वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ, ताकि आप लोग को ज़्यादा जो इंतज़ार है वो करना ना पड़े। आप लोग सोच में इतना लंबा गैप कैसे हो गया। मैं अपनी किसी वीडियो में 5 दिन से ज़्यादा गैप रखता नहीं हूँ, तो ये गैप ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैंने ये यात्रा वाली वीडियो आपके लिए मैं ले आया। बाकी इस यात्रा से पहले आपने मेरी कोपा मुंशियारी कोपा बसंता जरूर देखी होगी, आपको पसंद भी आ रही होगी। यहाँ पर है दोराहट चौखुटिया का टैक्सी स्टैंड है ये भी मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ। यहाँ से आप दोराहट के लिए, चौखुटिया के लिए आगे गाड़ियाँ ले सकते हैं। टैक्सी हायर भी कर सकते हैं और टिकट पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल एक आदर्श हिल स्टेशन जैसा लगता है ये रानीखेत। बस मैंने कहा ना, बस जाम की समस्या ना मिले तो इससे खूबसूरत कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं है, सब फेल है इसके आगे। इसके आगे सब फेल है। नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा सब फेल है यहाँ की ब्यूटी के आगे। अब मैं धीरे धीरे आपको
ज़रूर दिखा रहा हूँ गाइस, धीरे मैं 10-15 की स्पीड में चला करके आपको मैं पूरा दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कोई शिकायत ना रहे कि भैया ये हिस्सा नहीं देखा, वो हिस्सा आपने छोड़ दिया। तो यहाँ पर आज कुछ आयोजन था शायद, क्योंकि बारिश की वजह से धुल गया है। आज बारिश मुझे लग रहा है हाँ बारिश यहाँ ज़्यादा हुई है, नीचे को तो कम हुई थी, खाली धरती भीगी थी। यहाँ बारिश अच्छी खासी बारिश हो गई है और उससे ठंड भी हो रही है, मेरे हाथ में भी ठंड लग रही है। हालांकि ग्लव्स भी मैंने रखे हैं। आप क्या सोच रहे होंगे, मैंने ग्लव्स भी रखे हुए, लगा लीजिए। इस अप्रैल के महीने की गर्मी में मैं पहाड़ को निकला हूँ और ग्लव्स लेके निकला हूँ। मैं बहुत लंबा सोचता हूँ, अगर ज़्यादा पड़ेगी ज़रूरत तो ग्लव्स पहन भी लूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं वो वीडियो बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया जी सोमनाथ ग्राउंड, रानीखेत का एक ऐतिहासिक मैदान है आर्मी वालों का, और ब्रिटिश टाइम का है, ये आज का नहीं है, ब्रिटिश टाइम का है ये। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। लो जी, ये आ गया गिंगारी खाल, महत्वपूर्ण जंक्शन पॉइंट और डाइवर्जन पॉइंट जिसे कहते हैं। नीचे चले जाएगा दोराहाट को, चौकुटिया को, सुमेश्वर को, और ऊपर चले जाएगा अल्मोड़ा को। तो यहाँ पे मैं रुकूंगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि मौसम हो रहा है ख़राब। वैसे भी मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, मैं 2 घंटा पीछे चल रहा हूँ अभी, तो समय मेरे पास है, लेकिन जिस हिसाब से मैं घर से निकला था सुबह, तो उस हिसाब से समय नहीं है। क्या फ़ायदा भी इतनी जल्दी निकलने का जब आप समय ख़राब कर दोगे। तो इसलिए मैं अब कहीं रुकूंगा नहीं खास। तो ये आया मेरे ख्याल से चौकुनी है ये, चौकुनी स्टेशन है शायद, गांव है, नीचे गांव है। ये भी बड़ा अच्छा है, मतलब ये पूरा रोड मुझे अच्छा लगता है जी, कुछ भी कहो। इस रोड का हर एक गांव, हर एक स्टेशन मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। हाँ चौकुनी, ये देखो, आदर्श गांव, अटल आदर्श ग्राम चौकुनी, विकासखंड ताड़ीखेत। ये रास्ता है चौकुनी गांव का, इसका मतलब गांव अच्छा होगा। कुछ होटल भी बने हैं यहाँ पर, कुछ होम स्टेज भी बने हुए हैं। तो आप लोग आनंद लीजिए इस सुंदरता का, रास्ते की सुंदरता का, इस सफ़र का, इन खूबसूरत बेहतरीन नज़ारों का, और भीगा भीगा सा ये मौसम, और उस मौसम के बीच मेरी ये यात्रा। आप भी आनंद लीजिए, मैं भी लूँगा, और मैं तो घर ले ही रहा हूँ। लेकिन हो सकता है आपको ये वीडियो तब मिले जब मौसम बिल्कुल धूप वाला हो आपके यहाँ, तो उस वीडियो को देखने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो ये गांव आ गया है जी मौना। इस मार्ग का एक बेहतरीन और अच्छा गांव।
नज़ारे देखिए, क्या बेहतरीन नज़ारे हैं। ऊपर नीचे गांव बसे हुए हैं। तो पिछली बार मैं जब वापस आ रहा था यहाँ से गिरीशनगर से रानीखेत की मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें इस गांव का एक थोड़ा सा हिस्सा मैंने दिखाया था। लेकिन अब जाने मन टाइम तो बहुत था आज जाने का, लेकिन आज हम उस जाने के लायक है नहीं, क्योंकि हमको सूतक हुआ है, इसलिए नहीं जाएंगे। अदरवाइज ये मौसम जो है बढ़िया हो रहा था वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, वरना आपकी बेहतरीन एक से बढ़कर एक बेहतरीन नज़ारे आप मिस कर दोगे। तो अब आने वाला है गगास। इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण जंक्शन पॉइंट से बड़ा पॉइंट कह सकते हो, इसको एक्सटेंशन कह सकते हो, बड़ा पॉइंट है ये। यहाँ से आपको चौतरफा चारों तरफ के लिए रास्ते हैं, और छोटा सा बाजार है, बहुत छोटा सा प्यारा सा गांव का देहात टाइप का बाजार है बिल्कुल। चाय पानी के होटल, कुछ सब्जियों की दुकानें वहाँ पर है, और कुछ ज़रूरी अटक बिटक के सामान भी आपको मिल जाएंगे। तो कई बार मैं रुका हूँ यहाँ पर, लेकिन आज मैं रुकूंगा नहीं। आज मुझे आगे जाना है, क्योंकि फिर छींटे आने लग गए, बारिश के छींटे फिर से लग रहे हैं, मुझे महसूस हुआ है अभी। तो आपने देखा ही है ये दोराट को चला गया। देखिए छोटा सा अपना पुराने स्टाइल का बाजार है। यहाँ भी बारिश हुई है और फिर छींटे आ रहे हैं। यहाँ पर एक पिंडेश्वर महादेव का मंदिर है, जो आपने मेरी वीडियो में कई बार देखा है। सोमेश्वर 30, अभी यहाँ से सोमेश्वर 30 किलोमीटर है, मतलब 2 घंटा 1.5 घंटा मुझे यहाँ से भी लग जाएगा, क्योंकि मैं बनाते बनाते जा रहा हूँ इसलिए। अगर वैसे जाता तो 1 घंटे से पहले पहुँच जाता, लेकिन मैं बनाते हुए जाऊँगा तो टाइम लग रहा है बनाते हुए मैं। तो कैसा लग रहा है आपको ये सफ़र, आप ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि अक्सर आपने मेरी ज़्यादातर वीडियोस गांव वाली देखी होंगी। सफ़र वाली मैं कभी कभी बनाता हूँ, वो इसलिए बनाता हूँ कि मैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह को जाता हूँ तो समय ख़राब ना हो, और उसी बहाने उसी यात्रा में आपके लिए कंटेंट मिल जाए। मैं ऐसा मेरा सोचना है, इसलिए मैं ये बना देता हूँ। बहुत लोगों को ऐसा है, बहुत लोगों को मेरी यात्रा वाली वीडियो पसंद नहीं आती है, कहते हैं लोग कि हमें यात्रा वाली वीडियो अच्छी नहीं लगती, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं यात्रा वाली बढ़िया है, इसमें हमको ज़्यादा मज़ा आता है, वो गांव वाली ये सब घास फूस देखने में मज़ा नहीं आता, ऐसा कहते हैं, और ना। और बहुत लोगों को इंटरव्यू गाय भैंस जो मैं दिखाता हूँ गाँव की, उनसे परेशानी से कोई मतलब नहीं है, वो मेरी यात्रा वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो अलग अलग टेस्ट है, इसलिए मैं आप सभी लोगों के लिए इस तरह से अलग अलग टाइम पर यात्रा वीडियो और गांव वाली वीडियो लेके आता हूँ। अब आने वाला है गोलछीना, छाना गोलू का मंदिर है। यहाँ पर गांव का नाम छाना है और गोलजू का मंदिर है, इसलिए इसको छाना गोलू कह देते होंगे। ये आगे है मंदिर, ये मंदिर का गेट है। अब तो मुझे आइडिया हो गया है, यहाँ से गुजरते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए मुझे आइडिया हो गया है। थोड़ा सा जब से 2-3 साल से वीडियो बना रहा हूँ, तब से ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो ये एरिया बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, पूरा ठेठ देहाती ग्रामीण पहाड़ी अंचल आपको इस मार्ग पर मिलेगा।
पूरा सोमेश्वर लोध बर्रापट्टी तक, इसलिए मुझे ये एरिया पसंद है। ये गांव भी बड़े हैं, बड़े बड़े गांव हैं इस मार्ग पे, बाजारें हैं। दिखाने के लिए बहुत लंबा एरिया है। अभी तो मैंने आपको कहिए 5% भी नहीं दिखाया है, 5% भी कुमाऊं नहीं दिखाया है। उत्तराखंड तो छोड़िए, पूरा उत्तराखंड कुमाऊं गढ़वाल तो छोड़ दीजिए, मैंने आपको अभी पूरी तरह से 5% नहीं दिखाया है कुमाऊं का। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत लंबा है। लेकिन अभी है कि नौकरी के साथ जुड़ी मजबूरियां हैं, इसकी वजह से एक सीमित दायरे में ही यात्रा कर पाता हूं और लिमिटेड गांव कस्बे आपको दिखा पाता हूं। अदरवाइज नौकरी से जुड़ी बाध्यता ना हो तो मैं आपको हर दूसरे दिन एक बढ़िया वीडियो ला के दूँ, लेकिन नौकरी भी ज़रूरी है, नौकरी पुरानी है, यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए नौकरी के साथ, लेकिन नौकरी के साथ रहना ज़रूरी है। नौकरी तो आपकी मुख्य है, आजीविका का साधन है, इसलिए मैं अपने दायरे से बाहर नहीं जाता। मन तो बहुत करता है, लोग कहाँ कहाँ से बुलाते हैं, बहुत मन करता है कि गढ़वाल भी घुसूँ, गढ़वाल के अंदर भी जाऊँ। कुमाऊं में ही ऐसे गांव हैं जो कि दिखाने लायक हैं, लेकिन समय के अभाव में फिर ऐसे हो जाता है, बस जो अपने सीमित दायरे के अंदर ही जा पाता हूँ। और 11:15 हो चुके हैं, समय काफ़ी हो गया है। कुछ जाम में लगा, कुछ रानीखेत में समय बिता दिया। जाम में तो बहुत खला मुझे, कुछ भवाली का, कुछ कैंची का। तो बगवाली पोखर का ही है ये मार्केट, इसे कहते हैं चपड़ा, गांव का मार्केट है। इससे आगे आएगा बगवाली पोखर, इस मार्ग का एक बड़ा बाजार, बड़ा ऐतिहासिक स्थान, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो बहुत बड़ा गांव है ये, बहुत बड़ा गांव है और एक ऐतिहासिक स्थान है। तो कहा जाता है कि जब कत्यूरी चंद राजाओं का शासन था तो यहाँ पर बग्वाल खेली जाती थी। बग्वाल जो होती है एक भादो माह में और दिवाली के आसपास मनाई जाती है। तो यहाँ पर एक ऊपर कहीं एक तालाब सा था, तालाब पोखर, जिसको पोखर कहा जाता है, तो उसी वजह से इसको बगवाली पोखर का नाम दिया गया इस जगह को। तो मतलब जिस पोखर के पास बगवाल खेली जाती है वो पोखर, तो बगवाई पोखर, तो बगवाली पोखर, बगवाल वाला पोखर। तो पोखर का मतलब होता है तालाब। तो यहाँ पर तालाब था पहले, आप है या नहीं है ये मैं कभी यहाँ पर स्पेशली आऊँगा तो आपको बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल जो पढ़ा है मैंने वो यही पढ़ा है। तो एक स्वर्ग सा स्थान, एक बेहतरीन लोकेशन वाला ये पट्टी है, जिसे मैं आज से नहीं कई सालों से पसंद करता आ रहा हूँ। वीडियो तो मैं आज 1-2-3 सालों से बनाने लगा हूँ, अदरवाइज़ पहले से ही मुझे एरिया बहुत पसंद था। मैं बस से आता था जानबूझ करके, ताकि इस एरिया को बस की खिड़की की सीट पर बैठ करके इसको निहार सकूं, इसे पूरा देख सकूं, तसल्ली से देख सकूं। तो ये वो एरिया है। एक हौस जैसी लगती थी, हौस, पहाड़ी में कहते हैं ना हौस लगती थी। हौस मतलब एक लालसा, एक दिलचस्पी, एक टेस्ट लगता था देखने का। तो ये वो एरिया है। आप यहाँ पर धान के सीज़न में आएंगे, धान के सीज़न में धान कटाई होती है, असोज के समय यहाँ पर मेला लगा रहता है। मेला, लोग सड़कों में ही लाते हैं धान को चूटने के लिए, सड़कों में ही चुटाई होती है धान की। कुछ खेतों में चूट लेते हैं, कुछ सड़कों में लाते हैं, गेहूँ लाते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल मेला लगा दिखाई देगा, पूरा मेला, एक त्योहार जैसा मनाते हैं फसल कटाई के टाइम। और एरिया देखो कितना वाइड और कितना सुंदर है। मन तो बहुत कर रहा दिखाने को, मन तो कर रहा है इस सारे गांवों को मैं कवर करूं, लेकिन इतना मेरे पास समय ही नहीं है। मैं समय होता ना, मैं एक दिन में 2-2-3 गांव नापता, समय होता तो। लेकिन क्या करूं, मैं फिर बता रहा हूं,
नौकरी की मजबूरियां हैं जो सबके साथ होती हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही हार्डली एक टाइम मैनेजमेंट करके, मतलब जो मेरे जगह कोई और होता वो नहीं कर पाता, मैं इस बात को लिख के लेता हूँ, दावा करता हूँ। इस नौकरी में, इस स्थिति में, इन परिस्थितियों में अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो आपको नौकरी के साथ वीडियो नहीं दिखा सकता था, वीडियो आपके लिए नहीं ला सकता था, लेकिन मैं कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ नौकरी इसकी वजह से प्रभावित होती है, क्यों नहीं होती है? अब समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो दोनों चीज़ें साथ हैं। लेकिन हालांकि जॉब को तो मैं पूरा वरीयता देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। चैनल का तो मात्र 10-15% मानिए आप, ताकि जो मेरा मेन तो मेरा जॉब ही है, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है ऐसा। तो मैं क्या कह रहा था, भूल गया मैं क्या कह रहा था मैं। हाँ, चैनल और जॉब का तो फ़िलहाल ठीक है, अभी फ़िलहाल जैसा चल रहा है। अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ डिसीजन लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं। अभी तो मेरा सफ़र शुरुआती सफ़र है, समझ लीजिए एक तरह से। जब कुछ सब्सक्राइबर मेरे फैमिली लाखों में हो जाएगी तब फिर एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, फिर तो मजबूरी हो जाएगी, फिर तो आप दोनों चीज़ें दो नाव में पैर नहीं रख सकते। तो कभी वो टाइम भी आएगा कि मैं फुल टाइम अपने चैनल को दूंगा, पूरा का पूरा टाइम। फिर कोई बंधन, कोई बाध्यता, कोई मजबूरी नहीं रहेगी मेरे आगे, लेकिन उसमें अभी समय है, उसमें समय है। आप लोगों का सपोर्ट पूरा रहा, बाकी कुछ किस्मत भी होती है इसमें, तो इसमें लक भी होता है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको उतना ही मिले। कुछ लोगों को बिना मेहनत के ही बहुत कुछ मिल जाता है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनका फल आशातीत नहीं मिलता है, और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं उनको फल 0 मिलता है। ऐसा भी मैंने देखा है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। तो खैर, अब यह है कि आपका इच्छा शक्ति अच्छी होनी चाहिए, मंशा अच्छी, नीयत अच्छी होनी चाहिए। सबसे बड़ा नीयत है, आपकी मंशा, आपकी सोच, आपकी नीयत ये अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद आपके अंदर सामर्थ्य और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी आप इस कार्य को पूरा कर सकते हो। अदरवाइज जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो बिना इच्छा शक्ति के, बिना सामर्थ्य के नहीं हो सकता। मेरे अंदर है सामर्थ्य, मेरे अंदर पूरा दिन ट्रैवल करने की, ड्राइव करने की सामर्थ्य है, मेरे अंदर पूरा दिन किसी भी कंटेंट के ऊपर बोलने की सामर्थ्य है, मेरे अंदर पूरा दिन मैं चल सकता हूँ जहाँ तक मेरी ताकत होगी, मतलब पैदल। तो ये है, दिमागी काम भी साथ साथ चलता है और फिजिकल भी साथ साथ चलता है। तो तब कह रहा हूँ मैं ना, इन चीज़ों के लिए सफल होने के लिए यहाँ पर तो इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। तो इतनी दूर दूर आप लोग बैठे हो, इंडिया के अलग अलग राज्यों में, बाहर भी हो, विदेशों में भी हो, उत्तराखंड से बाहर भी हो, उत्तराखंड के अंदर भी हो, मेरे आसपास भी हो, तो इतने सारे लोगों के बीच एक अपनी वीडियोस को पहुंचा पाना ये आसान काम नहीं होता है, लेकिन वो हुआ। आप लोग कहाँ से कमेंट करते हो, कहाँ से मेरी वीडियो को लव करते हो, लाइक करते हो, तो वो चीज़ है जो मुझे हौसला और देती है। अदरवाइज मैंने तो हौसला लोगों का टूटता हुआ भी देखा है। ये है बिंता का स्टेशन है, ये सामने रोड जाएगा, ये दोराहट को जाएगा, ये गाड़ियाँ लगी है दोराहट के लिए, और मैं जाऊंगा इधर को। ये है यात्री शेड बना हुआ है। दोराहट यहाँ से 12-13 किलोमीटर रहेगा। बिंता इस मार्ग का सबसे खूबसूरत गांव, बहुत बड़ा गांव है, बड़ा गांव भी है और पूरा एक बाजार जैसा भी है बिंता। इसको तो मैं पूरा दिखाऊंगा आपको। इस गांव का कोई छोर ही नहीं है, एक छोर से पकड़ोगे दूसरे छोर तक आप पहुंच नहीं पाओगे, इतना बड़ा गांव है। चलो कभी लगेगा मौका तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर आएंगे और इस गांव को बनाएंगे। आज वैसे मौसम बहुत अच्छा था यार, आज मुझे बहुत लालच हो रहा था कि मैं कुछ करूं, लेकिन नहीं, हमारी स्थिति इस वक्त ऐसी नहीं है कि हम कहीं कुछ
कभी किसी के गांव में या कहीं जा पाए, अदरवाइज मैं ज़रूर करूँगा, कभी करूँगा। लेकिन उस दिन धूप होती है, मौसम नहीं होता मेरे लायक का। आज तो इतना बढ़िया मौसम है, आज तो मैं 2 गांव भी कवर कर लेता, इतना बढ़िया मौसम है। मतलब लगा लीजिए रुद्रपुर से सफ़र करते करते मैं इतनी क्षमता रखता हूँ कि मैं यात्रा ब्लॉग के साथ 2 गाँव का वीडियो और बना पाऊँ, इतनी क्षमता रखता हूँ। आज वैसा ही मौसम था, क्योंकि फ़ायदा उठाने लायक मौसम था, बढ़िया मौसम था। ऐसे मौसम में वीडियोग्राफी बहुत अच्छी होती है। तो अब आ गया जी इस अल्मोड़ा ज़िले का, इस बोरारो पट्टी का सबसे सुंदर स्थान, सबसे सुंदर स्टेशन, जिसका नाम है लोध। तो पिछला मैंने एक वीडियो बनाया था यहाँ का, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो उससे देख सकते हैं, मैंने साइड में पोस्टर लगाया है। और बाकी जिन लोगों ने देखी हो तो उनको तो पता ही है। तो ये लोध है, बहुत ही सुंदर स्थान है। लेकिन अब ये अपने सुंदरता के साथ साथ यहाँ पर पहाड़ी खाने, पहाड़ी व्यंजनों के लिए ये अब फेमस होने लगा है। देखिए कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर रुक रही हैं। तो ये उस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस होने लगा है अब। तो यहाँ पर टी स्टेट भी हुआ करता था। तो यहाँ पर एक बड़ा टी स्टेट हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन जो है रखरखाव के अभाव में अभी वो टी स्टेट बदहाल है। तो ब्रिटिश टाइम का है वो टी स्टेट। तो जब यहाँ पर अंग्रेज़ों के बंगले थे, ये ऊपर कहीं बंगले थे अंग्रेज़ों के, तो वहाँ पर से संचालित होता था। तो लेकिन गांव बहुत अच्छा है, मैंने बनाया है वीडियो, पोस्टर लगाया था, आप देख लेना एक बार दोबारा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो देख लेना। तो एशिया की सबसे टॉप 10 सुंदर घाटियों में से एक है ये सोमेश्वर घाटी, जिसका नाम है, किताबों में नाम है इसका। और उत्तराखंड की सुंदरता का जिक्र अगर कहीं आएगा तो उसमें, उस जिक्र में इस घाटी का, इस पट्टी का नाम जरूर आएगा। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियोस पिछली देखी हैं तो उन्होंने पूरा मैंने डाला है तो उन्होंने देखा होगा। लेकिन जो चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं फिर आज दिखा दूंगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो से काफ़ी लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए, तो उन लोगों को पता नहीं होगा। ये देखिए हरे भरे खेत और वार पार बसे हुए गांव और एक लंबा चौड़ा इसका क्षेत्रफल है इस घाटी का। जब जिस वक्त धान रोपाई होती है उस वक्त आप इस यहाँ पर आइए, विज़िट करिए, सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करिए, देखिए पूरा इलाका जो है एक रंगीन हो जाता है, रंग बिरंगा हो जाता है, त्यौहार में बदल जाता है माहौल सारा उस वक्त जब धान रोपाई होती है। अभी आगे बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए, आप बने रहना। सोमेश्वर तक इसमें मेरा हाथ खाली नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा है। पूरा ग्रामीण, ये भी ठेठ ग्रामीण देहात इलाका है पूरा। देखिए दूर दूर खेतों के ऊपर गांव बसे हुए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मन ललचा रहा है मेरा तो कि अभी गाड़ी खड़ी करूं और अभी पहुंच जाऊं किसी एक गांव में।
और इस मार्ग की सबसे खासियत मुझे ये लगती है कि दोनों तरफ खेत हरे भरे और बीच में रास्ता, और रास्ते में छोटी छोटी दुकानें। ये मुझे सीन बड़ा अच्छा लगता है, जो मैं हर बार कोशिश करता हूँ इसको अपने कैमरे में कैप्चर करने का। लोग लगे हैं अपने काम धंधों में, लेकिन बारिश की वजह से गेहूँ कटाई भी बंद है। वैसे अभी गेहूँ कटाई का टाइम यहाँ तो नहीं आया है, प्लेन्स में तो आ गया है, यहाँ पर अभी गेहूँ कटाई का टाइम नहीं आया है, और बैसाख के महीने में लास्ट में होगा। लास्ट में तो नहीं होगा, बैसाख 15 गते के बाद होगा। अभी बैसाखी जब आएगी उसके बाद से 15 दिन 20 दिन तक यहाँ पर गेहूँ कटाई का काम चलता है। यहाँ पर आप कभी आएंगे, पहली बार आप आएंगे ना, तो मैं दावा करता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि आप यहाँ पर बसने का सोचेंगे आप कि यहाँ पर मुझे कोई टुकड़ा मिल जाता, मैं यहीं बस जाता। तो ये ऐसा इलाका है। लेकिन कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल की जैसी। यहाँ के लोगों के लिए कोई वैल्यू नहीं है इस सुंदरता की, इस व्यू की। वो अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना जी रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सुंदरता का जो आकलन है और उसका जो परख है, वो आप और हम जैसे लोग करते हैं। देखिए क्या कहेंगे इसे आप, इस सुंदरता के लिए आप क्या कहेंगे? सोमेश्वर 4 किलोमीटर यहाँ से अभी बाकी है, तो उस 4 किलोमीटर में ही लगा लीजिए अब सुंदरता का पूरा अंबार है। अभी और है, अभी तो बड़े बड़े खेत आपने यहाँ देखे कहाँ, अभी आगे आपको दिखाई देंगे नदी के किनारे बड़े बड़े खेत। बड़ा अच्छा लगता है, कुदरत ने बिल्कुल बहुत ही फुर्सत में बनाया होगा इस पूरे इलाके को, इस पूरी पट्टी को। बोरारो पट्टी कहा जाता है इसको, बोरारो। तो लोग अब्रंस में बर्रो भी कह देते हैं, लेकिन ये बोरारो है, इसका शुद्ध रूप बोरारो है। यहाँ पर बोरो लोगों का अधिकार था पहले, जिस वक्त चंद शासन था उस वक्त यहाँ पर बोरा लोगों का अधिकार था पूरा। कैसा लग रहा है नज़ारे, आप ज़रूर बताना। ये नज़ारे आपको कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताना। अभी दिन में लोग अपनी दुकानों को बंद करके घर गए हैं आराम करने या खाना ना खाने। तो ऐसा भी कल्चर है यहाँ पर चलता है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे आप दुकानों को खोले ही रखो, बैठे रहो उसमें। अपना घर भी आते हैं, कारोबार भी करते हैं, इधर उधर सुख दुख में भी जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं तो दुकानदार लोग अपनी दुकान का हवाला, ग्राहकी का हवाला देख करके कहीं जा ही नहीं पाते। वो कहते हैं हमें समय नहीं मिलता। खाना भी उनका घर से टिफ़िन लेके आता है कोई। लेकिन यहाँ पर लोग अपना नियम है उनका, दुकान को अपना थोड़ी देर बढ़ा करके अपना आगे खाना खाने घर जाते हैं, फिर थोड़ा आराम भी करते हैं, थोड़ा सा कमर भी सीधी करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली जा कर के खाना खाया और आ गए। तब तक ग्राहक बैठा रहे, ग्राहक बाहर बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राहक को भी पता है कि चाचा 2 से 4 खाना खाने जाते हैं।
अब धीरे धीरे सोमेश्वर कस्बा नज़दीक आ रहा है। थोड़ा सोमेश्वर में रुकूंगा, थोड़ा सा कुछ घर का ज़रूरी सामान लूँगा, सब्जी वगैरह थोड़ा और भी सामान लेना है, वो लेकर के फिर अपना आगे बढ़ूँगा। टाइम तो उतना ही हो गया, मुझे लग रहा है 2 बज ही जाएगा, 12:15 तो हो गया है, मुझे लग रहा है करते 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 2 बज ही जाएगा। मौसम एक बार बनते बनते फिर थोड़ा सा रह गया। वहाँ पे तो छींटे आने लग गए थे, मैंने कहा अब होती है बारिश, लेकिन फ़िलहाल टल गई, क्योंकि बारिश में खाली फतीजा हो जाता है। तो चलिए अब मिलते हैं सोमेश्वर बाज़ार में। तो चलिए थोड़ा सा ब्रेक लिया, आधे घंटे के करीब, और कुछ ज़रूरी सामान लिया। अब मैं निकलता हूँ घर की तरफ। तो समय हुआ है करीब 1:15 बज चुका है, और यह है हमारा सोमेश्वर का बाज़ार। ये है। तो चलिए अब निकलता हूँ अपने घर को, और समय काफ़ी हो गया है और पहुँचना भी है घर में। तो ये कौन सी रोड है, बताना कमेंट करके कौन सी रोड है ये। तो जो पहचान गए होंगे वो तो खैर पहचानेंगे ही लेकिन जो लोग नए हैं वो शायद पहचान पाए, मैं बताऊंगा नहीं। आप बताओ ये कौन सी रोड में, किस रोड में मैं जा रहा हूँ, ये मैं कहाँ को जा रहा हूँ, आप मुझे बताओ। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, जो मैं जानते हैं मेरा गाँव कहाँ है, वो मत करना कमेंट, ठीक है। जिन लोगों को पता है वो मत करना, फिर मज़ा नहीं आएगा। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, उनमें से बताओ। बाकी बहुत लोगों को पता है मेरा गांव कहाँ है, वो तो बता देंगे फट से, मज़ा नहीं आएगा ना उसका। तो जल्दी जल्दी बताओ कि मैं कहाँ को जा रहा हूँ। ये मैं भी बता नहीं रहा हूँ, डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। बताना ज़रूर, मैं वेट करूँगा कमेंट का कि किस तरफ मैं जा रहा हूँ। ये क्या लिखा है, ये विधुना, विधुना है ये, विधुना। मैं कहाँ को जा रहा हूँ बता देना, ठीक है। तो मैं अपना सफ़र रखता हूँ जारी, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। 1:15 हो गया है, सुबह 5 बजे चल के क्या फ़ायदा, तो 1:15 ही बजना था। तो वैसे तो अपने गांव जाने की, अपने घर जाने की खुशी ही अलग होती है। अगर आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अपने घर जा रहे हो। वैसे तो पिछले महीने होली में गया था मैं, लेकिन फिर भी होली नहीं होती तो मैं तीसरे चौथे महीने जाता हूँ, तो उसकी अलग खुशी होती है। लेकिन आज थोड़ा सा कम वाला माहौल है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा वो नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी घर जाने का अपना ही एक सुख होता है। तो इससे पहले भी हम लोग सुख दुख में जाते रहते हैं, शादी ब्याह में भी जाते रहते हैं, गम में भी जाते हैं। तो लेकिन फिर भी दुख के साथ साथ एक सुख भी है कि अपने घर जा रहे हैं, और 1-2 दिन आराम करेंगे वहाँ पर। उसके बाद फिर मंडे या ट्यूसडे को फिर मैं निकलूँगा, फिर 12वें दिन फिर पहुँच जाऊँगा।
तो आने वाला स्टेशन डिगरा, मेरे ख्याल से डिगरा होगा, डिगरा होगा, डिगरा। बिल्कुल डिगरा ही है। ये रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे, ये हमारे इस जीवन का एक हिस्सा है, इस सफ़र का एक हिस्सा है। क्योंकि हम लोग जब अल्मोड़ा से आते थे पढ़ते थे, अल्मोड़ा छुट्टियों में आते थे, तो इन्हीं इलाकों को देख करके हमने पहचानना शुरू किया जगहों को, कि अब ये वो है, अब ये वो जगह है, अब ये वो जगह आ गई। पूछते थे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। तो ऐसा है। तो ये है हमारे जिस सफ़र पर आप ज़्यादा चलते हो बचपन में ना, तो वो सफ़र आपके आंखों के सामने आता रहता है, और वो जगह फिर वो आपकी ज़िंदगी से, आपके उस चीज़ से जुड़ जाता है। तो वही चीज़ है। तो इसी छोटे छोटे स्टेशनों को देख करके हमने होश संभाला है। देखते रहते थे हम, छोटी छोटी दुकानों को देख करके एक अलग ही खुशी मिलती है। इन छोटी छोटी दुकानों को देख करके अलग ही खुशी मिलती थी हमें। लेकिन अब थोड़ा सा हाईटेक हो गया है, अब तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा स्टेशन कौन सा है। अब तो सब बिल्कुल एक जैसा हो गया है। पहले तो पता लगता था कि ये आने वाला है, ये आ गया। अब पता लगता ही नहीं है, सब बिल्कुल एक ही लाइन में हो गया है, मिल गया है बिल्कुल अब सब। ये देखिए कितना बढ़िया इलाका है। अब जंगलों में काफल पकने की तैयारी होगी। सड़कों के किनारे लोग, बच्चे, स्कूल के बच्चे, गांव के बच्चे बैठ जाएंगे काफल बेचने के लिए। बेचारों का एक सीजन का एक वो होता है आसरा, तो उन लोगों से तो मैं ज़रूर ख़रीदता हूँ। चाहे काफल बेचें, चाहे आड़ू बेचें, पुलम बेचें, अमरूद बेचें, मैं ख़रीदता ही रहता हूँ। यह आया जी हमारा मनपसंद नाकोट, हमारा मनपसंद नाकोट। मुझे अच्छा लगता है। ये भी भूलगांव खरकवाल गांव ही है। वाह जी वाह, हमारे शंकर पटवाल जी का गांव। शंकर पटवाल जी है, कौन है वो? शंकर पटवाल जी का एक मैसेज आता है मुझे। शंकर पटवाल नहीं है यार, क्या है? हाँ पटवाली हैं, शंकर पटवाली हैं। उनका मुझे कमेंट आता है, उनका गांव है ये। अब यहाँ से थोड़ा रोड ख़राब शुरू हो जाएगी, दिखाने में दिक्कत आएगी। अब यहाँ से ऐसा ही रास्ता है, अब ये बिल्कुल ख़राब रास्ता है। आगे तक पूरा टूटा फूटा, और आगे पता नहीं कीचड़ कितना हो रहा होगा। अब ये रोड ऐसी ही रहेगी अब आगे तक, खटारा, बिल्कुल खटारा। और आगे तो डर है कीचड़ ना हो। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे कीचड़ की लग रही है।
तो चलो चलता हूँ, देखी जाएगी जो भी होगा। लोग आ ही रहे हैं। पूरा जंगल का ही रास्ता है, जंगल ही जंगल है इसमें। चीड़, बाज, काफल भी, बाज और काफल ज़्यादा है, चीड़ कम है यहाँ पर। बहुत ही खतरनाक सड़क हो रखी है ये तो, बाप रे। आगे पता नहीं क्या होगा यार। पानी का धारा यहाँ पर एक, लेकिन मैं अभी भर नहीं रहा हूँ। आगे थोड़ा गाड़ी रोक के थोड़ा सा सुस्ताता हूँ। वो कोने में, वो आगे टॉप में रोकूंगा गाड़ी। ये देखिए सड़क। वैसे अब सड़क तो अब बनी है, हम तो पैदल जाते थे भूलगांव से। भूलगांव से पैदल लगते थे रास्ता हम लोग। बड़ा कठिन दिन थे वो भी। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ब्रेक लिया, करीब 5 मिनट का। कपड़े पे ठीक किए, थोड़ा धूल वूल बैठ गई थी बहुत। तो अब आगे चलता हूँ मैं। देखिए पूरा जंगल है, देखिए कितना शांत माहौल है, कितना शांत वातावरण है। पूरा जंगल का है, देखिए आसपास। यहाँ से हम लोग पैदल जाते थे, इधर से, ये वाले स्टेशन से हम पैदल जाते थे। ये देखिए रास्ता बना भी हुआ है। तो रोड अभी ऐसी है, ये अभी बनेगी कह रहे हैं, पता नहीं क्या है। तो ये तो अभी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, हमारे गांव बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो जो हिस्सा बागेश्वर में है उसमें तो रोड ठीक बनी है, बाकी जो अल्मोड़ा का हिस्सा है, अल्मोड़ा वाला, ये ऐसी छोड़ रखा है अभी। तो चलो आगे बढ़ता हूँ। अब थोड़ा रह गया है गाँव। तो यहाँ से लग गया है बागेश्वर जिला, और ये टॉप का स्थान है बिल्कुल। ये देखो यहाँ से कितना बढ़िया नज़ारा लग रहा है पूरा। ये बिल्कुल ऐसा ना कुछ किताबी, बिल्कुल किताबी नज़ारे हैं ये, किताबी नज़ारे। ऐसे नज़ारे आपको पेंटिंग में ही मिलेंगे देखने के लिए, रियल में तब मिलेंगे जब आप यहाँ पे आएंगे। अब देखिए मैंने कहा था ना बागेश्वर जिले में रोड अच्छी हो गई है, अल्मोड़ा जिले में रोड बहुत ख़राब है, पता नहीं क्या चक्कर है, समझ नहीं आया। अब ये बागेश्वर तक रोड अच्छी है, ऐसी ही है। ये गांव देखिए, पूरा बांस के जंगल से घिरा ये इलाका है, और बारिश होने के बाद तो ये है क्या, मतलब चौतरफा निखार आ गया है खूबसूरती में, देखने लायक खूबसूरती हो रखी है यार। काश हर रोज ऐसा ही मौसम होता, कितना मज़ा आता। गर्मी के दिन गर्मी कभी आती ही नहीं। मैं तो चाहता हूँ गर्मी कभी हो ही ना, हमेशा सुहाना मौसम बना रहे। लेकिन गर्मी नहीं होगी तो गर्मी वाली सब्जियाँ फल कैसे पैदा होंगे, वो तो मर जाएंगे। और जाड़े नहीं होंगे तो जाड़े वाले फल सब्जियाँ कैसे होंगे। दोनों चीज़ों को कुदरत ने बैलेंस करके रखा हुआ है। इंसान चाहता है जो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है वही हो। बहुत सारे लोग कहते हैं जाड़े आए ना, गर्मियाँ ही गर्मियाँ रहे। जो ठंडे इलाके में लोग रहते हैं वो कहते हैं कभी जाड़े आए ना, क्योंकि जाड़े के दिन उनके लिए मुसीबत बन जाते हैं। क्योंकि गर्मी तो आप जैसे जैसे बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन जाड़ा जो ठंडे इलाकों में जो लोग रहते हैं, जब बर्फ़ पड़ती है, बरसातें होती हैं, तो उस वक्त तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, इतना ठंडा हो जाता है। तो इसलिए ऐसा है कि फ़िलहाल मेरे को जो नॉर्मल मौसम जो है मार्च अप्रैल का, थोड़ा बारिश हो जाए, मुझे बहुत पसंद है।
और हमारा गांव भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोकेशन पे बसा हुआ है। बसा क्या है, छांटा है, हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने छांटा था ये। बल्कि और भी गांव थे, लेकिन उन्होंने इसी गांव को, इसी इलाके को चुना अपने रहने के लिए। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं अपने प्यारे प्यारे गांव। ये हमारा बाइक रखने का शेड है, लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी बाइक बाहर खड़ी कर रखी है। ये है हमारा नीचे रहा गांव, ये देखिए। और वो दूर मेरे दिख रहे हैं पॉपुलर के पेड़, आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए। तो ये मैंने पॉपुलर लगाया था करीब आज से 7 साल पहले। तो ये पूरा तैयार हो चुका है, बस अब कटने का मैंने टेंडर दे दिया है। कितना सुंदर गांव है, देखिए। आज नज़ारा ही अलग हो रहा है गांव का। तो चलो अब नीचे को उतरता हूँ, थोड़ा नीचे चलना ही है, करीब 400-500 मीटर है नीचे। ये जो चढ़ाई है और ढलान है, ये बड़ा खलता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा खल जाता है ये। गांव हमारा बहुत सुंदर है, रियल में बहुत सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं। ये हमारी बांस की नर्सरी, जो आपने पहले भी देखी होगी। देखिए पूरे, अब ये 2-4 सालों में आपको पूरा एक जंगल यहाँ पे बना हुआ नजर आएगा। उस वक्त नज़ारा ही अब कुछ और होगा। बहुत सुंदर। आज थोड़ा सा एक खुशी भी है, गम भी है भाई, घर आने के बाद। खुशी भी गम भी दोनों चीज़ें साथ हैं आज। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं फिर यहीं पर समाप्त, क्योंकि वहाँ पर उस माहौल में वीडियो बनाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि घर में दुख का माहौल है। तो यहीं तक मैं वीडियो को अपनी रखता हूँ। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, दोनों पार्ट कैसे लगे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने दोनों पार्टों में अलग अलग रखा है इस वीडियो को, यात्रा की वीडियो को। तो गांव में पहुँच गया हूँ और आप सब लोग कुछ जान गए होंगे कि मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में इसलिए रखा, क्योंकि एक पार्ट में पूरा मेरा वहाँ से घर तक की यात्रा जो है एक वीडियो में नहीं समझ सकती थी, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट में रख दिया। यहाँ से एक बार आपको गाँव और दिखा देता हूँ, देखो।